ये भाजपा वाले तो बुलडोजर लेकर के आए थे। बिहार में जब भाजपा के ऊपर बुलडोजर चला दिया गए, इनका जो माथा है वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि इनका जो बिहार के अध्यक्ष बराबर पगड़ी बांधे रहते हैं। हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि पगलाने की जरूरत नहीं है। आप जाने वाले हैं, भाजपा वालों को 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा उसके बाद औकात उनको पता चलेगा। अभी पागल के तरह जैसे बतिया रहे हैं लोग, होता है ना कि मौत जब करीब आती है तो अलबलाने लगता है लोग, तो उनकी राजनीतिक मौत बहुत जल्द होने वाला है। अपना इलाज ठीक से कराएं, दूसरे को आतंकवादी और ये वो ना बताएं। हम तो इतने उन लोगों को सजेशन देना चाहेंगे, यही सलाह देना चाहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आत्मघाती टाइम बम की तरह हो गए हैं। वो अलकायदा और लश्कर-ए तोयबा जैसा काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से वो आत्मघाती टाइम बम हो गए, कहीं ना कहीं वो पूरे देश को, पूरे बिहार को बर्बाद कर देंगे। देखिए, ऐसा हम नहीं करें, ऐसा बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? कह रहे हैं कि वो आत्मघाती टाइम बम हो गए हैं, लश्कर-ए तोयबा से जो है कंपेयर कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, भाजपा वालों को 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा उसके बाद औकात उनको पता चलेगा। अभी औकात पता नहीं चल रहा है। अभी पागल के तरह जैसे बतिया रहे हैं लोग, क्योंकि होता है ना कि मौत जब करीब आती है तो अलबलाने लगता है लोग, तो उनकी राजनीतिक मौत बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए वो अलबला रहे हैं। इसलिए बिहार में जो सरकार है वो सरकार का देख लीजिए कि फॉलो तो अब पूरा देश करने लगा। ये भाजपा वाले तो बुलडोजर लेकर के आए थे, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार आए, और पूरे देश को उम्मीद ख़त्म हो गया था कि अब लगता है कि क्या होगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, संविधान बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन बिहार में जब भाजपा के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और नई सरकार गठबंधन की बनी, और अब कहिए कि ये इंडिया के रूप में नया एक अलायंस हुआ है, तो उस समय से इनका जो माथा है वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए देखिएगा कि इनका जो बिहार के अध्यक्ष बराबर पगड़ी बांधे रहते हैं, गर्मी उर्मी ना लगे और मान लिया माथा और ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि भाई पगलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाने वाले हैं, आपका राज जाने वाला है, क्योंकि आपने जो किया है 9 साल में, 9.5 साल में, उससे वाकिफ़ है बिहार की जनता, और बिहार के जनता को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए वो अपने अंदर झांक कर देखें, अपना इलाज ठीक से कराएं, दूसरे को आतंकवादी और ये वो ना बताएं। तो हम तो इतने उन लोगों को सजेशन देना चाहेंगे, यही सलाह देना चाहेंगे। आने वाले समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात की, वो कह रहे हैं किसी को कंधे पे हम नहीं बैठाएंगे। लालू प्रसाद को भी हमने कंधे पे बैठाया, नीतीश कुमार को भी कंधे पे बैठाया। आने वाले 25 के चुनाव में या फिर 24 के चुनाव में महागठबंधन का बिहार से सफाया तो तय ही है। ऐसे में 25 में भी पूरे तरीके से देखिए, इतना असंवेदनहीन लोग नहीं है कि कोई बीमार आदमी के कंधा पर बैठेगा। स्वस्थ आदमी के कंधा पर कोई बैठता है ना? तो पूरे बिहार को मालूम है, सारे राजनीतिक पार्टियों को मालूम है कि अब भाजपा का समय समाप्त हो गया, अब वो मरणासन पर है, तो उनके कंधा पर क्या बैठेगा? उनका तो अब कंधा देने की बारी आ गई है। उनको हम लोग लगभिड़ करके कंधा देंगे और 2024 में उनका अंतिम विदाई हम लोग कर देंगे। इसलिए उनका कंधा पर कौन बैठने जा रहा है? जो बैठने जा रहा है वो मूर्ख होगा। तो इन मूर्खों को सबक लेना चाहिए जो भाजपा के कंधा पर बैठना चाह रहे हैं। इशारा किसके तरफ है रामबल्ली जी? नहीं, इशारा क्या है इसमें? इशारा पूरे बिहार की जनता का जो दिशा है, मैं उस दिशा की बात कर रहा हूं कि जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा का अंतिम विदाई। हम लोग तो इंतजार में थे, चाह रहे थे कि 23 में ही चुनाव हो जाए। सुने थे कि चुनाव पहले होगा, तो हम लोग तो पहले से ही सब इंतजार करके सब सर सामान जुगाड़ करके हम लोग फिट बैठे हुए थे, कब कंधा देना पड़ेगा, कब अंतिम विदाई करना पड़ेगा, तैयार हैं। तो इशारा किनके ऊपर है? इशारा है कि जो लोग उनके कंधे पर बैठना अगर चाह रहे हैं तो उनको हम कह रहे हैं कि आप ऐसी मूर्खता मत कीजिएगा। और ऐसा मूर्ख लोग हैं भी नहीं बिहार में, कोई राजनीतिक दल में नहीं।
इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जो उनको करीब है वही भागेंगे। जी। अब आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान जी कोई साधारण आदमी का नाम है, रामविलास पासवान जी के सुपुर्द हैं, जो बिहार के एक चर्चित दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने साथ दिया भाजपा को, भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया और 2 भाग में पार्टी तोड़ करके आप फिर अपने ही गठबंधन में प्रचार कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी हमारे ही गठबंधन में है, पारस भी हमारे ही गठबंधन में है, और इसी तरह से पार्टियों को तोड़ करके 2 भाग 3 भाग कर दिए और जोड़ा रहे हैं कि अब 36 पार्टियों का मेरा गठबंधन है। तो भाजपा वालों को कह रहे हैं कि चुनाव का घोषणा तो होने दीजिए, लोकसभा चुनाव का घोषणा होगा तो पता चलेगा कि आपको 36 पार्टी का गठबंधन है कि 2-3 पार्टियों का गठबंधन रह गया है। तो ऐसे ही लोग हैं जिस पर भाजपा घमंड में है, तो आने वाले दिनों में चिराग पासवान जी भी बदला लेंगे। टिक नहीं पाएंगे भाजपा। नहीं, टिकने का सवाल नहीं है, वो बदला लेंगे। वो समझदार आदमी है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी समझदार आदमी है। मुकेश साहनी समझदार आदमी है, जिनके सारे विधायकों को तोड़ दिया गया, उनको राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दिया गया, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो समझदार आदमी है वो। समय आने पर भाजपा वालों को पता चल जाएगा। ये सारे लोग भाजपा को कंधा देने में रहेंगे अंतिम विदाई में। इनके कंधा पर कोई बैठने नहीं जा रहा है, भाजपा वाले भ्रम में है। देखिए, भाजपा वाले भ्रम में, ऐसे में कहीं ना कहीं विदाई तय है 24 में। रामबल्लभ सिंह यादव माले विधायक ने जमकर निशाना साधा है भाजपा पर, तो वहीं साफ कह दिया है कि जिस तरीके से बातें कर नीतीश कुमार को आतंकवादियों से कंपेयर कर रहे, आने वाले समय में जनता जान गई है और जवाब देगी। 24 में औकात कहीं ना कहीं दिखाने का काम करेगा महागठबंधन और इंडिया गठबंधन। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी 24 चुनाव में क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।